4 जनवरी की ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए। आंखें इन शांत लहरों से हटना नहीं चाहेंगी। ये लक्षद्वीप की तस्वीरें हैं जिन्हें 4 जनवरी को पीएम मोदी ने शेयर किया था और भारतीयों से लक्षद्वीप घूम कर आने की बात की। इन तस्वीरों को भारतीय लोगों ने भी खूब सराहा और यहाँ तक कहने लगे कि अब भारतीयों को मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना चाहिए। बस यहीं से खड़ा हुआ एक विवाद। 5.2 लाख की आबादी वाला मालदीव, जिसकी अर्थव्यवस्था टूरिज्म से चलती है और हर साल यहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से आते हैं। पिछले साल तो 2.5 लाख से ज्यादा भारत के टूरिस्ट मालदीव पहुंचे थे और ये सब बातें शायद मालदीव भूल रहा है। दरअसल जब पीएम मोदी ने भी भारतीयों से लक्षद्वीप घूमकर आने की बात अपने ट्वीट में की थी और वहां की खूबसूरत तस्वीरों को शेयर किया था, तो इन तस्वीरों पर मुइज्जू सरकार में मंत्री मरियम शिवना ने टिप्पणी करते हुए उन्हें जोकर और इजराइल की कठपुतली कह दिया। भारत की ओर से शिवना की इस अभद्र टिप्पणी का जोरदार विरोध किया गया। बाद में उन्होंने विरोध के बाद अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसके अलावा जाहिर रमीज मालदीव सीनेट के जो सदस्य हैं, उन्होंने लिखा कि बढ़िया कदम है पर हमसे मुकाबला करने की बात भ्रामक है। भारतीय इतने साफ कैसे हो सकते हैं? उनके कमरों से कभी न जाने वाली बदबू बड़ी रुकावट है। और सोशल मीडिया पर एक अभियान भी मालदीव में शुरू हो गया जिसमें लोगों से मालदीव आने की अपील की जाने लगी। बस फिर क्या था, जवाब देने में भारतीय कहां पीछे हटते। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, श्रद्धा कपूर समेत कई हस्तियों ने भारत के समंदर में घूमने की बात की और मालदीव के रिएक्शन पर जोरदार पलटवार किया। कुछ भारतीयों ने बायकॉट मालदीव का भी ट्रेंड चलाया। वहीं टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी ईज माई ट्रिप ने भी मालदीव की फ्लाइट बुकिंग रद्द करने का ऐलान किया। मामला बढ़ता देख मालदीव की सरकार को कहना पड़ा, जो बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है वो हमें पता है। ये निजी बयान है, इनका सरकार से कोई नाता नहीं है। आगे ऐसा किसी ने बयान दिया तो हम कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे। और फिर मालदीव सरकार ने भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्री मरियम शिवना, मालसा और हसन जिहान को निलंबित कर दिया। हालांकि भारत उनके निलंबन से संतुष्ट नहीं है। विदेश मंत्रालय ने मालदीव के राजदूत को तलब किया है और तीनों मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए कहा है। मामला गंभीर हो गया तो मालदीव के भीतर भी सियासी घमासान मचना शुरू हो गया है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपतियों, नेताओं, पूर्व मंत्रियों ने भी मालदीव सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं मालदीव के कई सांसदों ने कहा है कि भारत हमेशा मालदीव का दोस्त रहा है और करीबी सहयोग रहा है और ऐसे बयान सदियों पुराने रिश्ते पर असर डाल सकते हैं। अब इस कारण मालदीव की नई सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि विपक्षी दल उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से दिख रहा है कि मालदीव चीन के हाथ की कठपुतली बन गया है। चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू ने हाल ही में मालदीव के 8वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। सितंबर में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में भारत विरोधी मुद्दे के चलते मुइज्जू ने भारत से दोस्ताना रिश्ते रखने वाले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हरा दिया था। शायद इसी वजह से भारत और मालदीव के बीच टेंशन बढ़ रही है। मालदीव में दशकों से ये परंपरा रही है कि जो भी नया राष्ट्रपति बनता है वो पहले विदेश दौरे में भारत की यात्रा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और मालदीव के द्विपक्षीय रिश्ते बेहद मजबूत रहे हैं। लेकिन मुइज्जू ने इस परंपरा को तोड़ दिया है। अब वो चीन यात्रा पर है। चीन ने हाल के वर्षों में मालदीव में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है और मालदीव देश में अपना प्रभाव बढ़ा दिया है। शायद चीन के दबाव में ही हाल ही में मालदीव ने मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी को कहा है। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वो 77 भारतीय सैनिक जो मालदीव में हैं उन्हें वापस बुला लें। उन्होंने भारत के साथ मालदीव के 100 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा का भी फैसला किया है। इससे पहले राष्ट्रपति मुइज्जू की सरकार ने दिसंबर में भारत के साथ जल समझौते को भी खत्म कर दिया था। एक्सपर्ट मानते हैं कि मालदीव जाने वाले भारतीय टूरिस्ट की संख्या में बड़ी गिरावट आ सकती है। भारतीयों की कम होती संख्या को चीन अपने नागरिकों से भरने की डील भी कर सकता है। ये इसलिए संभव है क्योंकि 2023 में अचानक चीनी टूरिस्ट की संख्या मालदीव में बढ़ी है। 2022 में मालदीव में संख्या के लिहाज से चीन 27वें नंबर पर था, जो 2023 में अचानक तीसरे नंबर पर पहुंच गया। एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस तरह श्रीलंका और पाकिस्तान चीन के कर्ज के नीचे दब गए हैं, उसी तरह का हाल मालदीव के साथ भी हो सकता है और चीन ऐसा करने वाला है। हो सकता है कि भारत विरोधी मुइज्जू के कार्यकाल के अंत में मालदीव कर्ज में डूब जाए। खैर, इन सब के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अगले कुछ सप्ताह में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। देखते हैं कि यात्रा भारत और मालदीव के बिगड़ते संबंधों पर कितना सुधार लाती है।